हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ चुके हैं एक न्यू असाइनमेंट के साथ, जो कि पिछली यानी कि असाइनमेंट नंबर 2 की ही एक एक्सटेंशन है। उसके अंदर हमने छोटी सी थोड़े बहुत इम्प्लीमेंटेशंस करते हुए हम उसी असाइनमेंट को मजीद बेटर बनाने वाले हैं और उसी को मजीद अच्छा करेंगे। लेकिन हम ये सब काम उसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं करेंगे, उससे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम ये काम करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना क्या है, पहले तो ये देखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट ऑफ शेप्स इन जावा। दैट इज व्हाट वी डन इन द लास्ट असाइनमेंट एंड वी हैव टू आल्सो डू इट इन दिस वन। बट यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑटो आईडी ऐड करनी है ईच शेप में। मतलब कि जो भी शेप हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर एक ऑटो आईडी ऐड होगी, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो ट्रायंगल है। अब ऑटो आईडी के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अपने जो है वो शेयर्ड वेरिएबल को यूज करना है। शेयर्ड वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं उसको भी आज हम देखेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर हमें ये भी बता दिया गया है कि दिस इज एन एक्सटेंशन टू असाइनमेंट नंबर 2। और साथ ही साथ हमने टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट शेप भी साथ ही साथ हमने स्टोर करना है। मतलब कि लास्ट वाला कोड जो है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा बहुत उसी के अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली। तो आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं यहाँ पर उसका लिंक भी वो टॉप पर पेस्ट कर दूंगा, उसको आप जाकर वॉच कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर इस वीडियो पर भी आ सकते हैं। तो चलते हैं, अपना असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू इंटेलिजे एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसका नेम हम रखेंगे ऑटो आईडी शेप लिस्ट। इसका नेम हम रख रहे हैं ऑटो आईडी शेप लिस्ट के नाम से। इसको क्रिएट करते हैं, न्यू विंडो के ऊपर इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा मेन डॉट जावा जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले हमें शेप की क्लास बनानी है, उसके अलावा हमें बाकी क्लासेस भी जो है वो बनानी है एज सच। जिस तरह हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था सारा का सारा काम, उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए न्यू क्लासेस बना लूंगा, ताकि जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, इसी वीडियो के अंदर वो चीज भी हमारी साथ ही साथ कवर हो जाएगी कि हमने शेप की क्लास कैसे बनानी है और उससे फिर मुख्तलिफ शेप्स को हमने इनहेरिट कैसे करना है और उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं। और साथ ही साथ इसमें हमने जो ऐड करना है वो करना है, ऑटो आईडी का ऑप्शन एक ऐड करना है। और सेकेंडली हमने डेट एंड टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द शेप्स को हमने स्टोर करना है। तो सबसे पहले न्यू जावा क्लास हम बनाने लगे हैं, शेप की क्लास बनाने जा रहे हैं। तो हेयर कम्स द शेप क्लास को ऐड करते हैं गिट के अंदर। एंड शेप क्लास के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका हमें जैसा कि कहा गया है कि हमने ऑटो आईडी यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्राइवेट स्टैटिक इन नेक्स्ट आईडी का नाम हम इसको देते हैं, जिसको हम करते हैं फिलहाल 0। ओके, इसको प्राइवेट हमने क्यों रखा है, इसको हमें प्राइवेट रखना चाहिए या फिर इसको हमें प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, चलिए ये भी आज आपको यहाँ पर पता लगेगा कि इसको हमने प्राइवेट रखना है या फिर हमने इसको जो है वो प्रोटेक्टेड रखना है। सो देखते हैं अभी के हमें यहाँ पर इसको किस फॉर्म में रखना है। इसको हमने रखना है जनाब प्राइवेट में, हमने इसको रखना है ताकि हमारी जो आईडी है उसको हर कोई एक्सेस ना कर सके। ठीक है, हाँ। ये जो हमारी स्टैटिक है, क्योंकि ये शेयर्ड वेरिएबल बन चुका है, तो ये जितनी भी इनहेरिटेड क्लासेस होंगी सब के अंदर ये ऑलरेडी शेयर्ड होगा। तो इसको हमें प्रोटेक्टेड करने की भी जरूरत जो है वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम करते हैं प्राइवेट फाइनल एंड आईडी, अपनी जो है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। और ये हमारी आ गई आईडी। आईडी आ गई, इसको हम प्राइवेट नहीं, इसको हम प्रोटेक्टेड अगर कर दें तो आई थिंक तो कि वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम प्रोटेक्टेड फाइनल एंड आईडी के नेम से हमने ये वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ये हमें इशू क्या दे रहा है जी, वो कहता है माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो हमने इसे इनिशियलाइज करना भी नहीं है, दैट इज वाई हमें इसे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसने हमें ये कहा कि भाई आपने इसको जनाब इनिशियलाइज क्यों नहीं किया। तो हमने उसे कह दिया कि यार हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हमने इसको इनिशियलाइज नहीं करना। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड में अपना जो डेट एंड टाइम है वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, डेट। और यहाँ पर हम डेट टाइम के नेम से यहाँ पर एक
क्रिएट कर लेते हैं। इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए इस पर होवर करेंगे और नीचे इंपोर्ट क्लास यहाँ पर आ जाएगा और जावा डॉट यूटिलिटीज डेट क्लास को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो प्रोटेक्टेड में हमारे पास ये भी आ गई है, हमारे पास फाइनल एक आईडी भी आ गई है। एंड नेक्स्ट चलते हैं अब अपने कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो शेप का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि पब्लिक होने वाला है, पब्लिक शेप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, दिस डॉट id इज इक्वल टू दिस डॉट id इज इक्वल टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आईडी जो है हमारी उसको हम एक दफा इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद उसे प्लस प्लस कर देंगे। मींस के जो भी सब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा, जितनी भी शेप्स हमारी क्रिएट होती जाएंगी, सब के अंदर हमारी जो आईडी सेट हो रही है वो किस तरह से सेट हो रही है कि नेक्स्ट आईडी जो शेयर्ड वेरिएबल उसकी वैल्यू इसके अंदर आएगी और शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली दिस डॉट डेट टाइम को न्यू डेट हम वहां पर जो भी न्यू डेट स्पेसिफिक टाइम पर होगी वो न्यू डेट इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। तो सिमिलरली पब्लिक इंट आईडी को अगर हमने गेट करना है तो उसके लिए हमें इसका गेटर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट आईडी। दिस डॉट आईडी को यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको रिटर्न कर लिया है। तो यहाँ पर इसको सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइनल कर दिया है हमने। तो इसके लिए हमें अब जो गेटर बनाना है सेकंड वाला, वो हमने बनाना है डेट टाइम के लिए। पब्लिक डेट गेट डेट टाइम, सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो कहाँ पर थे हम? ओके, गेट डेट टाइम। गेट डेट टाइम का फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया जिसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, दिस डॉट डेट टाइम यहाँ पर हम जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर जस्ट सॉरी, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, यहाँ पर हमारा ये आना था तो यहाँ पर हमने इसको ले आए। अच्छा, शेप की क्लास के अंदर हमारे पास ये चीजें भी जो हैं वो आ चुकी हैं। शेप का हमारे पास आईडी का हमने मामलात कर लिए, हमने शेप का कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर लिए, हमने गेटर्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब जो है हमें कोई ना कोई ऐसा मेथड भी यहाँ पर रखना पड़ेगा कि जिसको ओवरराइड करना भी क्लासेस के अंदर लाजमी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट बन गई। अब इसके अंदर हमें एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट का मेथड गेट एरिया का मेथड हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और गेट एरिया का मेथड हमारे पास इस तरह से आ गया। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम पब्लिक सॉरी गेट एरिया को हमने यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में करना है और यहाँ पर सेम चीज पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग ड्रॉ का मेथड भी यहाँ पर हमने जो है वो चलाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बल्कि टू स्ट्रिंग का मेथड भी हमें ओवरराइड करने का कहा गया है। तो ओवरराइड करते हैं void पब्लिक void टू स्ट्रिंग का मेथड हम यहाँ पर ओवरराइड करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या चीज रिटर्न होगी, हमारे पास ये रिटर्न होगा कि सिस्टम डॉट आउट एस आउट। यहाँ पर क्या चीज हमने करनी है जी, शेप की जो आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास दिस डॉट आईडी से दिस डॉट आईडी प्लस हमने क्या करना है उसका जो, देखिएगा आईडी आ गई शेप की, हमारे पास उसका डेट एंड टाइम आ गया क्रिएशन का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसका एरिया आ गया और उसके बाद हमारे पास उसका जो ड्रॉ का मेथड है वो भी आ गया कि उस शेप का नेम भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा हमारा जो है वो फंक्शन आ गया यहाँ पर। इसको हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ से नीचे डेट से यहाँ पर, उसके बाद एरिया से यहाँ पर, उसके बाद ड्रॉ से यहाँ पर, लाइक दिस। ये जो है वो हमारा जनाबे अली फंक्शन कंप्लीट हो चुका है अब। और वॉइड, वॉइड नहीं, क्या ये वॉइड होना चाहिए, public void toString clashes with the toString in Java and attempt to use incompatible return type.
ओके, देखते हैं। ओके, स्ट्रिंग टाइप का मेथड था ये बेसिकली, सो इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग टाइप का मेथड ही कर दिया है। रिटर्न नल नहीं हम करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली रिटर्न ही ये कर रहे होंगे। ये सारी चीजें जो है ना, इसको हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे होंगे। ओके जी, तो ये हमारा मेथड जो है ये भी हमने यहाँ पर अब कॉल कर दिया है। तो अब चलते हैं, हम कुछ न्यू क्लासेस क्रिएट करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्क्वेयर। स्क्वेयर की क्लास आ गई, ऐड किया। स्क्वेयर के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, प्राइवेट इन लेंथ ऑफ द साइड आ गई इसकी हमारे पास। लेंथ ऑफ द साइड जैसे ही हमारे पास आ गई, तो इसका हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ कि हमने कंस्ट्रक्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया। अभी हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करना है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया कि हमने लेंथ ऑफ साइड पास की एज अ पैरामीटर, और उसको हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर दिया। इसके बाद हमारा जो मेथड है वो कौन सा होने वाला है, सबसे पहले तो हमें इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड शेप, शेप के साथ हमने इसे एक्सटेंड किया। तो इसके बाद हमारा कौन सा मेथड यहाँ पर आने वाला है, जो कि है हमारा गेटर आएगा यहाँ पर। तो ये हमारा गेटर भी आ गया। गेटर आने के बाद हमने जो मेथड से एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उनको हमने यहाँ पर दोबारा से ओवरराइड करना है। तो उसके लिए पब्लिक स्ट्रिंग ड्रॉ का मेथड हमने यहाँ पर बना लिया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर गेट एरिया का मेथड जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, जिसमें साइड को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर का हमारे पास आ जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास के अंदर चलते हैं, जो कि थी हमारी रेक्टेंगल की क्लास। रेक्टेंगल की क्लास आ गई यहाँ पर। रेक्टेंगल की क्लास के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। दो चीजें हमारे पास कौन सी आती हैं रेक्टेंगल क्लास के अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा प्राइवेट इंट, इसका लेंथ आएगी हमारे पास। देन हमारे पास आएगी प्राइवेट इंट, हमारे पास इसकी आ जाएगी विड्थ आ जाएगी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ये आ गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं टैब दबाकर इसको जस्ट फौरन से इसको मैंने बना दिया है। लेंथ और विड्थ एज अ पैरामीटर जा रहे हैं, और अंदर जाकर ऑब्जेक्ट के अंदर सेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गेटर्स अब चाहिए। गेटर्स के लिए हमने यहाँ पर अभी सबसे पहले पब्लिक हिंज गेट लेंथ का मेथड बना लिया। ये आ गया जनाब अली। और इसके बाद हमने गेट विड्थ का मेथड भी बना लिया। ये हमारे पास गेट विड्थ का मेथड भी आ गया। अब हमने क्या करना है, मेथड्स को ओवरराइड करना है। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ये स्ट्रिंग का मेथड आ गया, ड्रॉ का मेथड आ गया, ये हमारा गेट एरिया का मेथड आ गया, और रेक्टेंगल को भी हम एक्सटेंड करेंगे शेप के साथ। ओके जी, रेक्टेंगल की क्लास भी हमने बहुत ही जल्दी जल्दी से बना ली है। और नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी सर्कल की क्लास। सर्कल के लिए हमारे पास क्या चीज जरूरी है, सर्कल के लिए हमारे पास जरूरी है जी प्राइवेट एंड रेडियस। इसका हमारे पास रेडियस जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका हमने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं इसका हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हमें जरूरत नहीं है। वैसे तो उनकी भी जरूरत नहीं थी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स की, बट हमने कर लिए थे। इसको अगर मिटा भी दें तो कोई हमें इश्यू नहीं है, लेकिन हमें कहा गया था कि हमें क्रिएट करने हैं, सो दैट इज वाई हमें करने हैं क्रिएट। तो हमें फिर इसका भी जाहिर बात है करना पड़ेगा। सो पब्लिक सर्कल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया है। इसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आ गया। गेटर बना दिया हमने रेडियस का। और इसके बाद हमारे जो है वो मेथड्स, मेथड्स हमने यहाँ पर करने हैं जी शेप की क्लास से पहले हमने इनहेरिट करना है, और देन हमने अपने जो मेथड्स हैं उनको भी यहाँ पर हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये ड्रॉ का मेथड भी आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल का मेथड भी आ गया। एक और क्लास हम यहाँ पर ट्राइंगल की भी इस दफा क्रिएट कर रहे हैं। ट्राइंगल की शेप भी हमने यहाँ पर इस दफा बना ली है। और ट्राइंगल के अंदर हमें क्या चीज चाहिए होती है, उसका एरिया निकालने के लिए हमें उसकी बेस एंड हमें उसकी हाइट की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइवेट एंड बेस, प्राइवेट इन बेस एंड प्राइवेट इन हाइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि हमें पॉइंट्स के अंदर भी तो वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसको हम करते हैं डबल, इसको हम यहाँ पर करते हैं डबल, और इसको भी हम करते हैं डबल
और इसको भी हम करते हैं डबल, एंड आई थिंक दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करते हैं कंट्रोल, इस तरह था, F12 के साथ था, आई थिंक F12 के साथ नहीं था, FN12, नो इट इज नॉट F12। फैक्टर हम यहाँ पर करते हैं इसको, ओके। यहाँ पर हम करेंगे int की जगह शिफ्ट एंड F6 को हम यहाँ पर करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फैक्टर का हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शिफ्ट F6। ओके, अगेन मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर कर रहा हूँ, और हमने यहाँ पर रीफैक्टर करना है इसको, शिफ्ट F6 हम दबाएंगे, तो ये आई थिंक सो हमारा जो है वो रीफैक्टर होना तो चाहिए, बट यहाँ पर हो नहीं रहा, तो हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। Refactor this one and rename. Why it isn't renaming this one? Okay, I don't know why it is doing this. कोई नहीं, बात नहीं, हम इसे मैनुअली कर लेते हैं। हम यहाँ पर करेंगे डबल, सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे डबल, सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे डबल, यहाँ पर भी डबल, एंड जहां जहां पर हमने इंट लगाया हुआ है वहां वहां पर हम डबल कर देंगे इसको। डबल कर दिया हमने, यहाँ पर भी हर जगह पर डबल आ गया, सर्कल में भी जाहिर बात है रेडियस हमारा डबल में हो सकता है, तो यहाँ पर इसका भी रिटर्न टाइप हम डबल कर देंगे, एंड दैट्स इट। और इन दोनों को भी हम कर देंगे डबल। तो हमारी जो रेक्टेंगल की क्लास है, उस ट्राइंगल की क्लास के अंदर हमने अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बना लिए हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट्स नहीं, अपने एट्रीब्यूट्स हमने ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर पब्लिक ट्राइंगल ये आ गया। हमने उसके बाद क्या किया, इसका हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी सेम बाकी चीजों की तरह इस तरह से बना लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, गेट बेस का गेटर्स बना लिए हमने, गेट हाइट का भी हमने गेटर यहाँ पर बना लिया, ड्रॉ का मेथड भी हमारे पास सिमिलरली वही आ गया, और गेट एरिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 मीन्स 0.5 एंड बेस इंटू हाइट मीन्स व्हाट, बेस इंटू हाइट, दिस डॉट बेस इंटू दिस डॉट हाइट, ये हमारे पास जो आ गया है वो इसका गेट एरिया मेथड भी आ गया। अब हमने शेप्स जो है वो सारी यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं, ठीक है। तो शेप की क्लास को हम उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, स्क्वायर आ गई, रेक्टेंगल आ गई, सर्कल आ गई एंड ट्राइंगल आ गई। ओके, सर्कल को भी हम फर्स्ट पर ले आते हैं बेशक। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम हमारे पास ये होना चाहिए कि अब हमने जो है वो इसकी सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास नोड की क्लास जो है वो होनी लाजमी है, तो हम नोड की क्लास यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि नोड की क्लास के अंदर हमने कौन से ऑब्जेक्ट रखने हैं, हमने रखना है शेप टाइप का डेटा यहाँ पर रखना है, ठीक है। सो प्राइवेट, पिछले लास्ट वीडियो में भी हमने सेम चीज की थी यहाँ पर, और प्राइवेट नोड नेक्स्ट का यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, प्राइवेट नोड नेक्स्ट, एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्या हमने करना है। अब हमने इसका जो कंस्ट्रक्टर है, नो आर्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज द नो आर्ट कंस्ट्रक्टर। इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्योंकि ये मैंने पहले आपको करवा दी हुई हैं सारी चीजें, तो मैं अगेन अगेन रिडंडेंसी से बचने के लिए इसको जस्ट जस्ट टैब, प्रेसिंग द टैब्स एंड जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, because you already know how to make the constructors and how to draw the getters and setters. You all know about this. So now नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पर करनी है, इसके हमारे पास ये आ गए हैं गेटर सेटर्स की। वैसे हमें जरूरत तो नहीं है, बट हमें गेटर सेटर्स बनाने भी जरूरी हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ऑल्ट प्लस इंसर्ट गेटर एंड सेटर्स, इन दोनों के गेटर सेटर्स हम बनाते हैं, एंड ओके। गेटर्स आ गए, शेप का गेट डेटा आ गया, इसका सेट डेटा आ गया, और यहाँ पर सारे के सारे जो फंक्शन है वो ऑलरेडी हमारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब शेप का जो गेट डेटा है ना, उसके अंदर हमारा डेटा कैसे हम गेट कर रहे हैं, रिटर्न जो डेटा हो रहा है बेसिकली टू स्ट्रिंग के मेथड से ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो कॉल होगा। तो अब हम चलते हैं, नोड भी बन गया, तो नोड्स को बनाकर मिलकर हमने बनानी है लिस्ट, बनानी है, हमने क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। सो
शेप लिस्ट पर हम चलते हैं। शेप लिस्ट हमने जैसे ही बनाई, तो यहाँ पर हमारी शेप लिस्ट की क्लास भी आ गई है। शेप लिस्ट की क्लास के अंदर हमने क्या करना है, प्राइवेट नोड हेड। प्राइवेट नोड हेड यहाँ पर हमने एक बना लिया शेप लिस्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज इट इज इसका हेड क्योंकि नल रहना है। और इसके अंदर हम ऐड करते हैं पब्लिक वॉइड ऐड, सॉरी ऐड शेप जो है वो हम यहाँ पर ऐड करने लगे हैं। और यहाँ पर कौन सी शेप जाएगी, यहाँ पर जाएगी हमारी शेप का डाटा जाएगा। ठीक है, तो शेप का डाटा, ये ही फंक्शन एग्जैक्टली सेम फंक्शन हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बनाया हुआ है। आप सबको ही आता है कि अगर हेड नल होगा तो न्यू नोड क्रिएट होने के बाद वो हेड के अंदर ही नोड पे ऐड करेगा। एल्स क्या हम करेंगे, ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे लास्ट तक। लास्ट तक जाने के बाद हम उसके अंदर जो नोड है उसको ऐड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। सो दैट इज वाई मैंने ये फंक्शन इसी तरह टैब प्रेस करने के मदद से मैंने इसको शॉर्टकट की मदद से, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा सहूलत देता है सजेशंस की। तो जो चीज हमने ऑलरेडी कर ली हुई है उसको दोबारा से फुली एक्सप्लेन करना, वो काफी ज्यादा रिडंडेंसी और वीडियो को लेंथी बनाने वाला काम है, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने ये सेम चीज देख चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम बनाएंगे रिमूव शेप का फंक्शन है। तो वॉइड पब्लिक, ये फंक्शन में आपको लास्ट टाइम मैं समझा नहीं था पाया, तो अभी मैं ये फंक्शन आपको समझाऊंगा प्रॉपर। वॉइड रिमूव, रिमूव रिमूव शेप का फंक्शन हम यहाँ पर बनाने लगे हैं। और इसके लिए हमें इंडेक्स की जरूरत होती है। कौन सा इंडेक्स पर पड़ी हुई शेप को हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इफ इंडेक्स इज इक्वल जीरो है, अगर तो हमारा इंडेक्स ही जीरो है तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट हेड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड, दिस डॉट हेड डॉट गेट नेक्स्ट। मतलब के फर्स्ट वाला जीरो इंडेक्स वाला हमने रिमूव कर दिया और हेड का जो पॉइंटर था उसे नेक्स्ट वाले पे हमने पॉइंट करवा दिया सिंपली। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम देखेंगे कि फॉर लूप लगेगा हमारा, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा और आई चलेगा हमारा माइनस इंडेक्स माइनस वन तक चलेगा। आई हमारा प्लस प्लस होता जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली उस इंडेक्स पर नहीं पहुंचना, हमें उस इंडेक्स से पिछले लास्ट एलिमेंट के ऊपर हमें जो है वो पहुंचना है। तो तब तक हमने क्या करना है, दिस डॉट हेड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड डॉट गेट नेक्स्ट। नेक्स्ट करते जाना है हमें। और जैसे ही हम नेक्स्ट करते जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो ट्रेवर्स हो रहा है और जब ट्रेवर्स होकर हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि जिससे अगले इंडेक्स को हमने रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि दिस डॉट हेड डॉट सेट नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, दिस डॉट हेड डॉट गेट नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट। अभी देखिएगा जरा गौर से इस चीज को देखिएगा, अगर रिमूव करना था तो हेड से ही हमने रिमूव कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ट्रेवर्स करते हुए हेड की वैल्यू जो है वो हम चेंज करते जा रहे हैं। तो जो ओरिजिनल हेड था वो तो यहाँ पर प्रॉपरली नहीं रह सका, तो हमें क्या करना होगा, नोड टेम्प इज इक्वल टू दिस डॉट हेड। तो यहाँ पे जहां जहां पर हमारा हेड है यहाँ पर हम कर देंगे टेम्प कर देंगे, टेम्प कर देंगे, टेम्प कर देंगे। एंड यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेम्प कर देंगे। दैट्स इट। ओके, तो आई होप यहाँ पर ये जो इशू आ रहा है इसको रिजॉल्व, व्हाई इट, व्हाई दिस इशू इजंट रिजॉल्विंग। दिस डॉट टेम्प नहीं यहाँ पर आएगा, टेम्प जस्ट टेम्प आएगा। टेम्प इज नॉट द एट्रीब्यूट, टेम्प इज जस्ट अ पॉइंटर टू द हेड। तो यहाँ पर हमारा जो है वो टेम्प के सेट नेक्स्ट में हमारे पास टेम्प का गेट नेक्स्ट और गेट नेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। अब बेसिकली ये टेम्प जो है वो हेड के बराबर है। ठीक है, तो इसने हेड से ही स्टार्ट किया, ट्रेवर्स करते हुए इंडेक्स तक पहुंचा और उससे नेक्स्ट वाले में उसने क्या किया, उसका रिमूव किया और उससे नेक्स्ट वाले को इस वाले में उसने क्या कर दिया, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। मींस के अगर मैं आपको ये समझाऊं कि इस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, नेक्स्ट वाला हमने डिलीट करना है
और इससे जो नेक्स्ट वाला है इसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। तो सिमिलर चीज हमने ये की है, हम यहाँ पर पहुंचे हैं ट्रेवर्स करने के बाद, फिर हमने सेट नेक्स्ट में क्या किया, गेट नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट, मीन्स के ये वाला जो एलिमेंट था इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, और जो दरमियान में एलिमेंट था वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया हमारी लिंक लिस्ट में से, और गार्बेज कलेक्टर उसको कलेक्ट करके ले जाएगा। ऐड शेप एंड रिमूव शेप का भी हमने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारी जो लिंक लिस्ट हमने क्रिएट की है उसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो क्या उनको ऑटोमेटिकली आईडी जो है वो और उनका जो टाइम जो है वो उनको असाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट्स चेक। शेप लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू शेप लिस्ट लिस्ट डॉट ऐड शेप, हमने किया न्यू स्क्वायर विद 4, हमने इसका लेंथ ऑफ साइड ऐड कर दिया। लिस्ट डॉट ऐड शेप हमने किया न्यू रेक्टेंगल विद, सॉरी रेक्टेंगल विद, हमने उसका जनाब है 2 and 6, हमने उसकी जो लेंथ और विड्थ को ऐड कर दी। और लिस्ट सारी शेप हम एक एक ऐड कर, लिस्ट डॉट ऐड शेप हमने यहाँ पर किया न्यू सर्कल हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली लिस्ट डॉट ऐड शेप हमने यहाँ पर किया न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल हमने यहाँ पर ऐड किया और उसकी हमने, ओ सॉरी 3 4 and 5, वाई 3 4 और 5, ये कैसे हो सकता है, वन रिलेटेड प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर। 3 and 4 हमने यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर ये मुझे एक इशू बता रहा है कि भाई आपकी यहाँ पर ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 मांग रहा है, जबकि मैंने तो इस क्लास के अंदर 3 इसको ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए, मैंने तो इसको जस्ट 2 ही चीजें असाइन। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, डबल बेस हाइट, फर्स्ट पैरामीटर शेप फ्रॉम शेप ट्रायंगल, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सुपर का मेथड यहाँ पर कॉल नहीं किया होगा मैंने क्लास के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है सुपर का मेथड कॉल करना, सुपर का मेथड कॉल करना, सुपर का मेथड कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी सुपर का मेथड कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि डेट एंड टाइम जो है वो उसी सूरत में असाइन होगी, जब तक हमने सुपर का मेथड कॉल नहीं किया होगा तो ये चीजें असाइन हमारी नहीं हो पाएंगी। सुपर का मेथड के यहाँ पर कॉल करते हैं, और स्क्वायर के अंदर भी हम अपना सुपर का मेथड है उसको हमने मस्ट जो है वो कॉल करना है। सुपर का मेथड यहाँ पर मैंने कॉल किया, यहाँ पर मैंने सुपर का मेथड जो है उसको कॉल किया। ट्राइंगल के अंदर आई डोंट नो कि इशू क्या आ रहा है, तो वन रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पर बता रहा है कि ऐड शेप जब आपने की है, फर्स्ट पैरामीटर मैटर ऐड शेप फ्रॉम शेप टू ट्रायंगल, शेप टू ट्रायंगल, वॉइड ऐड शेप शेप। ओके, इसको मैंने एक्सटेंड नहीं किया शेप के साथ, एक्सटेंड शेप। ये हमारा यहाँ पर छोटा सा जो था वो इशू, कि हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो पूरी तरह से इसके नहीं की, तो अब ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है, और अभी हमारा जो है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक से चलेगा। तो लेट्स सी, सॉरी ट्रावर्सल का तो भी हमने बनाया ही नहीं, ट्रावर्सल का फंक्शन यहाँ पर हम बनाते हैं। तो वॉइड ट्रावर्सल, एंड वॉइड ट्रावर्सल के अंदर हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है कि वॉइड ट्रावर्सल के अंदर हमने क्या करना है। तो नोड टेम्प इज इक्वल टू दिस डॉट हेड, दिस डॉट हेड आ गया यहाँ पर, एंड वाइल हेड, वाइल टेम्प नॉट इज इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं होता तब तक क्या करते जाओ,
सिमिलरली सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट करते जो temp डॉट गेट डेटा का टू स्ट्रिंग मेथड एंड temp डॉट temp टू गेट नेक्स्ट करते जाएं। ठीक है, so let's do it. List dot traversal. Let's check it out. बिस्मिल्लाह। आई होप कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। और यहाँ पर हमें जो लिस्ट है उसकी, सॉरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट की हमें टाइम भी मिलेगा और हर ऑब्जेक्ट का हमें लुक एट दिस। आईडी भी आ गई हमारे पास, आईडी नंबर 0 आ गई, उसकी डेट आ गई, उसका एरिया आ गया, उसका ड्रॉ मेथड आ गया। आईडी आ गई, डेट आ गई, एरिया आ गया, ड्रॉ आ गया, आईडी आ गई, डेट आ गई, एरिया आ गया, ड्रॉ आ गया। ईच एंड एवरी जो है वो हमारे पास सारे के सारों में मौजूद है। रिमूव वाला भी हम देख लेते हैं। रिमूव वाले से पहले मैं यहाँ पर लिस्ट डॉट ऐड एक शेप करूंगा। इसके अंदर मेरे पास न्यू स्क्वायर जो 5 है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, और पुराना वाला जो स्क्वायर है वो मैं उसको कर रहा हूँ रिमूव। रिमूव शेप मैंने किया इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर वाली। लेट्स सी, 4 वाला जो मेरा स्क्वायर है, मतलब 4 लेंथ वाला जो मेरा स्क्वायर है वो यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। लेट्स सी, ओके 0 वाला जो मेरा स्क्वायर है वो जो है वो रिमूव हो चुका है। तो अब आईडी 1 वाला जो मेरा रेक्टेंगल है वो ही यहाँ पर आ रहा है। दैट्स ग्रेट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो और ये असाइनमेंट आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को मजीद लाइक कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मजीद असाइनमेंट्स आपके लिए मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता रहूं। अब तब तक के लिए टेक केयर।